मोनिका 21 साल की नवयुवती थी। उसकी शिफ्ट रात के तकरीबन 12 बजे खत्म होती थी। उस रोज भी अपना काम खत्म करने के बाद मोनिका प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगी। अचानक ही उसकी नजर रेलवे स्टेशन पर लगे एलईडी बोर्ड पर गई। रोज की तरह उसमें आने वाली ट्रेन का नाम और शेड्यूल आज दिखाई नहीं दे रहा था। डिस्प्ले बोर्ड की एलईडी बाहर बाहर जल बुझ रही थी। अचानक ही प्लेटफॉर्म की पावर सप्लाई कट गई और उससे पहले ही मोनिका की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। बिना देरी किए बाकी के पैसेंजर्स के साथ साथ मोनिका भी झट से ट्रेन में चढ़ गई। मोनिका ने अपने हेडफोन में लाउड म्यूजिक लगाया और आंखें बंद कर अपना सर सीट के बैक सपोर्ट में टिका दिया। कुछ ही देर में लाउड म्यूजिक होने पर भी दिन भर की थकान के कारण उसकी आंख लग गई थी। स्क्रीन पर पापा का नाम फ्लैश हो रहा था। मोनिका ने फोन उठाया। मोनिका बेटा, ट्रेन मिल गई थी ना? हाँ पापा, मैं ट्रेन में ही हूँ, आप चिंता मत करो। कौन सा स्टेशन आ गया है? पापा की बात सुनकर पापा, पूरा कोच खाली पड़ा हुआ है, मैं अकेली हूँ यहाँ। ये क्या बोल रही है बेटा? मुझे डर लग रहा है। देख, ट्रेन जैसे ही अगले स्टेशन पर रुकेगी तू वहाँ पर उतर जाना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ठीक है पापा। मोनिका को घबराहट हो रही थी। उसे कोई आइडिया नहीं था वह अभी कहाँ पर है। अब उसे बस ट्रेन के रुकने का इंतजार था ताकि वो नीचे उतरकर मदद मांग सके और अपने पापा को वहां बुला सके। ट्रेन की स्पीड को कम होते देखकर मोनिका की जान में जान आने लगती है। कुछ ही मिनटों में ट्रेन किसी स्टेशन पर आकर रुक जाती है। बाहर घना अंधेरा छाया था। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और फिर से पापा को फोन मिला दिया। पापा, ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी है, लेकिन ये कौन सा स्टेशन है कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। प्लेटफॉर्म पर भी कोई आदमी नहीं दिख रहा है। मैं क्या करूं? बेटा, एक बार मैप में अपनी लाइव लोकेशन चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि अभी तुम्हारी ट्रेन कहां पर है। मोनिका अपनी लोकेशन चेक करती है तो पता चलता है कि वो किसी अनजान जगह पर है जिसे जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था। मोनिका फिर अपने पापा को फोन लगाती है। पापा, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इस जगह को जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा है। मैं कहाँ जाऊं? आप आ जाओ पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अचानक सिग्नल कटने के कारण कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। मोनिका इस पर जरूर स्टेशन का नाम लिखा होगा, टॉर्च जलाकर देखती हूँ। जैसे ही वो टॉर्च की रोशनी में बोर्ड की ओर देखती है, उसके शरीर में कपकपी सी होने लगती है। वो बोर्ड पूरी तरह से खून से लथपथ था और उस पर से अभी भी खून की बूंदें टपक रही थी। कोई चर्च, कोई बिल्डिंग, कुछ न कुछ जरूर होगा। तुम कोशिश करो, जैसे ही तुम्हें कुछ भी दिखाई दे तुरंत मुझे बताना। मैं भी पुलिस से मदद मांगने की कोशिश कर रहा हूँ। आंसू पोंछकर मोनिका पापा के कहे अनुसार अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगती है। पीछे कई सारे कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कई सारे लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो। मोनिका घबराकर अपने पीछे की ओर देखती है, लेकिन पीछे सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। मोनिका पूरी ताकत लगाकर दौड़ती ही जा रही थी। अचानक ही उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है। अचानक ही उसके दौड़ते कदम ठिठक कर रह गए। उसने देखा कि सामने पोल पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और वो खतरनाक चेहरे के साथ जोर जोर से हंस रही थी।